राधे राधे सभी हमारे व्यूअर्स को राधे राधे। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुग्गा नवमी का ब्लॉग। तो गुग्गा नवमी क्या है, सारे उत्तरी भारत में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में विशेषकर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भादों के महीने में कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में आता है। कृष्ण पक्ष में यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन यह त्यौहार बनाया जाता है। इस दिन किसी गुग्गा नाम के पीर होने के बारे में बताया जाता है कि उसकी पूजा की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में कहीं भी हमारे को सर्पों से कोई नुकसान ना हो। तो क्या है कि इसमें क्या क्या सामान लेकर जाया जाता है, इसकी मतलब कि कैसी थाली तैयार की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये सवैयाँ है जो हम अपने घरों में तैयार करते हैं, कुछ लोग मार्केट से ले आते हैं। ये गुड़ है, तो कई लोगों की ऐसी परंपरा होती है कि वह बनाकर लेके जाते हैं जैसे कि हम खाने के लिए, और कई लोग कच्ची ले जाते हैं। हमारे घर में ऐसी परंपरा है कि आप कच्ची भी ले जा सकते हैं तो पक्की हुई भी। तो मैं हमेशा कच्ची ही लेकर जाती हूँ क्योंकि इससे अनाज की बर्बादी नहीं होती। जब बहुत सारे लोग बनाकर ले जाएंगे तो जो वहाँ मौजूद होते हैं वो कितना खा पाएंगे। तो कच्ची चीज़ तो व्यक्ति साल भर के लिए स्टोर भी करके रख लेता है, तो इससे अनाज की बचत होती है और सही अर्थों में अनाज का जो है सदुपयोग होता है। इसलिए ये लेके जाते हैं हम लोग। मूली लेके जाते हैं, हल्दी लेके जाते हैं, वहाँ ज्योति जलती है उसके लिए घी लेके जाते हैं, गंड गडोले बनाई जाती हैं, नागनगोलिए, और जो भी मैं चीज़ लेके जाती हूँ हम पैकेट बनाकर लेकर जाते हैं, जैसे कि गेहूं के दाने, सूखा गेहूं का आटा, तो ताकि सभी चीज़ों का सदुपयोग हो सके आपको भी, क्योंकि अनाज की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। बहुत से लोग भूखे सोते हैं जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो हम गृहिणियों का फ़र्ज है कि हम लोग ऐसी चीज़ों की बचत करें, सदुपयोग करें। आपने देखा होगा कि कई लोग बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। जो भी रीति रिवाज है इनके पीछे एक गहरी परंपरा है। जब भी हम अपने आप को असली शब्दों में शिक्षक मानते हैं तो हमें इन परंपराओं के बारे में जानना चाहिए कि इनके पीछे क्या इतिहास है, क्या महत्ता है। जो भी त्योहार हैं उनके पीछे जो भी समाज 4 वर्णों में बांटा हुआ है, जाति प्रथा बनी हुई है, तो हरेक त्यौहार में किसी न किसी जाति को महत्वता दी जाती है। जैसे हम बासुड़िये का मत्था टेकते हैं शीतला माता का, तो उसके पीछे कम्हारों की, बर्तन बनाने वालों की परंपरा है। वो सारा अनाज उन लोगों के घर जाता है। तो जब गुग्गे का टेकते हैं तो ये कहा जाता है कि डूमों के इस अनाज में हिस्सा होता है ताकि समाज के सभी वर्गों को खाने के लिए अन्न प्राप्त हो सके और उनके घर भी अनाज पहुंच सके। जो समाज में अच्छी पकवान बनाए जाते हैं रीति रिवाज पर, प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनका हिस्सा मिल सके। ऐसे पहले मतलब जब मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, या पहले बहुत पहले के भारतवर्ष में देखे तो जहाँ इतना समृद्ध नहीं थे, जो समाज के नीवें तबके के लोग थे, कई जातियाँ की जहाँ इतनी शिक्षा नहीं थी, समृद्धि नहीं थी, ताकि त्योहारों पर उन लोगों को भी अच्छे अच्छे पकवान मिल सके, उनके घर भी धन धान्य पहुँच सके। तो इसीलिए ये परंपराएं रीति रिवाजों की शुरू हुई थी। तो जो भी किसी त्योहार से जाति वर्ण विशेष रखता है तो वो जो अनाज हम अर्पण करते हैं किसी देवी देवताओं को, उनका सदुपयोग हो सके। इसलिए ऐसी व्यवस्था से आप अर्पण करें देवी देवता को कि उससे अनाज की बर्बादी ना हो। एक तो मेरा यही मोटिव था, यही उद्देश्य था, एम था इस सारा बताने का कि महिलाएं घर से बहुत कुछ ले जाती हैं और वहाँ उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, तो वो गीला हो जाता है, ना तो पशुओं के काम आता है ना उन लोगों के काम आता है। तो आप प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अनाज की बर्बादी मत कीजिए। आज हम लोग सभी वर्ग शिक्षित हो चुके हैं, तो हमें महत्वता पता चल गया है कि इन परंपराओं की क्या महत्वता थी, इनके पीछे शुरू करने का क्या कारण था। तो आप इन चीज़ों की बचत कीजिए, इनका सही उपयोग हो सके इस प्रकार से देवी देवता को अर्पण कीजिए। नेक्स्ट बात, इसके साथ ही दूध और पानी मिलाकर कच्ची लस्सी बनाई जाती है जो कि देवी देवता को अर्पण की जाती है। हमारे जहाँ जिस स्थान पर गुग्गा मैड़ी है, गुग्गे का मत्था टेकता है, वहाँ टब रख देते हैं पानी के लिए, के पात्र रख देते हैं, वो उसमें इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये सारा अनाज गिल्ला ना हो। तो आपको भी बड़े ध्यानपूर्वक उन
जो जल है वो उसी पात्र में डालना चाहिए ताकि सारा सामान सूखा सूखा रह सके। कितनी महंगाई है वो किसी के काम आ सके, किसी के मुंह में जा सके, किसी का पेट भर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये हमने गुग्गे की थाली तैयार की है। आप भी इसी प्रकार गुग्गा नवमी के लिए खुशी खुशी घर से ये सारे सामान लेकर जाएं और अपना त्यौहार सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक मैसेज को हमेशा याद रखना है, हमें पानी बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है। राधे राधे।